हाल ही में एक इलेक्शन हुआ है सिंध बार कौंसिल का, उसमें कुछ लोग जीते भी हैं और कुछ काम करने वाले लोग भी दोबारा उनको लाया गया है। उस हवाले से हम अहमद रशीद भाई के पास बैठे हुए हैं, तो इनकी ज़बानी हम कुछ सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उसामा शेख और आज की इंतहाई स्पेशल नशिस्त के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद रशीद साहब, जो कि एक कानूनदान हैं, जिनसे हम मालूम करेंगे कल हैदराबाद के अंदर जो होने वाले इलेक्शन है कोर्ट के अंदर, आखिर ये इलेक्शन होते क्यों हैं, ताकि अवामुन्नास को इसका बैकग्राउंड पता लग जाए। फिर इंशाअल्लाह हम इनसे वो बातें करेंगे जो आज का हमारा अहम मौजू है। जी, हमारे पास जो वकील हैं उनका एक बड़ी खास तंजीम होती है, एक खास लोग हैं हमारे वकला, उनकी एक तंजीम बनी होती है जो उनको वॉच करती है ऊपर से, उनकी फलाह बहबूद के मामलात, उनकी रजिस्ट्रेशन के मामलात, उनके इंतकाल होने की सूरत में, बीमार होने की सूरत के अंदर, उनकी तालीम के मामलात, उनकी दीगर मामलात के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपका एक सिंध बार काउंसिल। हमारे पास पहले सिंध बार काउंसिल होता है, फिर उसके बाद हमारी बार एसोसिएशंस होती हैं, फिर बार एसोसिएशंस के बाद जो तालिका एसोसिएशन होती है हमारे पास, ताकि हम अपना वकला की फलाह बहबूद कर सकें। हम शुक्र बेमहार की तरह नहीं घूमते, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारा ये निज़ाम चलता है। एक वकील बच्चा जब इनरोल होता है तो वो अपने किसी एक बार के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है, फिर उस बार के कुछ अपने जाती कवानीन होते हैं, उनके तहत हम अपना काम कर रहे होते हैं ताकि एक कम्युनिटी की शक्ल निकल के आए। फिर वही बार जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पूरा बार होता है, हम उसके नुमाइंदे होते हैं, हम अपने मामलात को चलाने के लिए, ताकि हम एक मुस्बत आवाज के तौर के ऊपर बात कर सकें बेंच में और बार में, हम अपना एक ताल्लुक कायम कर सकें। अब जाहिर सी बात है कि हर आदमी तो जाके अपने मामलात पे बात नहीं कर सकता, एक मुनज़्ज़म तरीका चाहिए जाके बात करने का। तो उसके अंदर फिर हम अपने एक सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और एक पूरी काबीना का इंतखाब करते हैं, और उसके अंदर हर वकील अपने आप को पेश करता है कि जी हम आपकी नुमाइंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो सबकी अहमियत एक ही होती है, मगर हम अपने बार को चलाने के लिए अपना एक कुछ बंदे मुंतखब करते हैं, जिनको प्रेसिडेंट और फिर जनरल सेक्रेटरी और फिर वो बाकी का जो वकीलों की फलाह बहबूद का काम होता है वो देखते हैं। वकीलों के आने वाले मसाइल को देखने के लिए उनका ताल्लुक होता है। अगर किसी को किसी जज से कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा बार का नुमाइंदा जाता है, सदर हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वो जाके उनसे बात करता है। किसी की फलाह बहबूद का मसला हो तो फिर बार का सदर करता है। इसी तरीके से जो पूरे सिंध के जितने भी बार्स हैं, उन सारे बार्स को कंट्रोल करती है हमारी सिंध बार सिंध बार काउंसिल, जो वहां पर मौजूद है। जो डिस्ट्रिक्ट में है वो एसोसिएशन है, फिर उसके बाद काउंसिल जो है वो आपका सिंध के अंदर है, जिसकी बिल्डिंग कराची हाई कोर्ट के अंदर है। अब वहां पर जो लोग हमारे पास बैठे होते हैं, उनको हम अपने मुख्तलिफ अजला में से चूज करते हैं। जैसे हैदराबाद के अंदर 3 सीट्स हैं, कराची के सेंटर के अंदर अलग सीट्स हैं, जिला घोटकी के अलग है, जिला आपके जामशोरो के अलग हैं, ठट्टा के अलग हैं, बदीन के अलग हैं, सजावल की सीट्स अलग हैं। वो सारे लोग अपने अपने एक नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं, जो अगले 5 साल के लिए सिंध बार काउंसिल में जाके फलाह बहबूद का काम करते हैं, वकीलों के लिए बैठते हैं, और जो भी हमारे को मसाइल पेश आते हैं वो वहां बैठ के उसका हल निकालते हैं, और वहां बैठ के हमारे लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं कि जिसके तहत हम वकील मुनज़्ज़म और अच्छे अंदाज में अपने काम को सर अंजाम दे सकें। यानी वो हमारा एक वेलफेयर का इदारा है, जहां से बैठ के उन्होंने काम करना है। अगर किसी वकील के ऊपर कोई ज्यादती होती है या कोई ऐसी बात होती है कि जिसके अंदर कोई हुकूमती पॉलिसी के ऊपर भी अगर हमें इख्तिलाफ करना है या हुकूमती पॉलिसी को भी अगर करना है, तो हम अपने उन नुमाइंदों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां पर अपनी आवाज रेज करें, और उस रेज करने के बाद जो है वो उस मामले का हल हो। तो हम एक मुनज़्ज़म लोग हैं जिसके तरीके से ये काम होता है। अब जो कल हुआ है ये तो हो गया सिंध बार काउंसिल, जो आपका सवाल था बुनियादी। अच्छा, आपने वेलफेयर की बात की, लेकिन हम छोटे लेवल के वकला को देखते हैं तो उनके हालात तो वही हैं जो पहले थे, तो सिंध बार इसके अंदर काम क्यों नहीं करती? दूसरी बात, जो कल का इलेक्शन हुआ है वो कितना इफेक्टिवफुल था, और जो नुमाइंदेगान जीते हैं क्या वो इस बात के अहल थे, क्या वो जीते? सबसे पहली बात, जो पहला आपका सवाल है कि आप देख रहे हैं कि वेलफेयर की बात और हमारे पास वेलफेयर नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से
बड़े बड़े दावे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद हैं, फ्री तालीम होगी, फ्री ये होगा, इज्जत से रहने का हक दिया जाएगा, जो शुरू के आपके 40 तक कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल्स हैं, लेकिन अमल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको निकाल के फेंक देंगे, चीज तो मौजूद है ना, जब जरूरत होती है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इदारा वेलफेयर के लिए, मगर अगर वो अपना काम नहीं कर रहा तो उसकी बेहतरी कैसे आएगी? कि हम इदारे को बंद कर दें? बंद करने से नहीं आएगी। तजुर्बे के तहत जैसे जैसे उसके इलेक्शंस होते चले जाएंगे तो रिफाइंड लोग ऊपर आते चले जाएंगे। हाँ, मैंने माना कि इससे पहले जो भी लोग आए उन लोगों ने वो वेलफेयर का काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। वो वहां जाने के बाद उन कामों में लगे रहे जो काम उनकी जात को फायदा दे रहे थे और हम वकीलों को फायदा नहीं दे रहे थे। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इसको मानता हूं, ऐसा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है कि जमहूरी अमल चलते चलते बेहतर होता है। इस दफा आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर एक इलेक्शन हुआ जिसमें 16 कैंडिडेट्स थे हमारे और 16 बेहतरीन वकील थे और 16 के 16 किसी न किसी ओहदे पे रहे हुए थे और सारे के सारे एक अच्छी शोहरत के हामिल थे, सारे प्रैक्टिसिंग वकील थे, सबके अच्छे नाम थे। मगर उनमें से 3 वकीलों को बाहर लाया गया और 3 लोगों को दिया गया। ये इतनी अच्छी खूबसूरत जो क़यादत का इंतखाब किया वो हैदराबाद के वकीलों ने, खासतौर पर उन नौजवान वकीलों ने किया जो अब आए हैं और वो जानते हैं कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह, क्योंकि अब एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका हमारा लॉ की तरफ आ रहा है, जो सोच समझ के लॉ की तरफ आ रहे हैं। और वो जो इस वक्त 900 हमारे बच्चे हैं जो नए वकील बने, उन्होंने चूज किया है। आप देखिए कितनी जबरदस्त तरीके की उन्होंने इक्वेशन बनाई है कि एक इंतहाई तजुर्बेकार आदमी अयाज तोनियो जो पिछले 2 दफे टेन्योर से मुस्तकिल जीतते हुए आ रहे हैं, उनको दोबारा इस दफा जितवाया है अगले 5 साल के लिए। अयाज तोनियो एक अच्छा काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हुए हैं और जो प्लॉटिंग का सिलसिला है उसके अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। तो नौजवानों ने एक तजुर्बेकार आदमी को रखा, उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको अपने साथ रखा। उसके बाद इन्होंने इरफान भुग्गियो जो एक इंतहाई मुखलिस लड़का है, मेहनती लड़का है, डिस्ट्रिक्ट बार का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर हाई कोर्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा, उसका एक अच्छा रेपो बना हुआ है आवाम के अंदर, लोग उसको पसंद करते हैं। वो एक इंतहाई मुखलिस और बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स है। आवाम ने, नौजवानों ने भरपूर ताकत लगा के उसको कामयाब करवाया, जो कि अच्छा फैसला है और इसके नताइज नजर आएंगे। दूसरा एक हमारा बड़ा निडर और बहादुर जो वक्त के मिनिस्टर से लड़ रहा है, जिसने हर तरीके के काम के अंदर आगे आ रहा है, जिसके अंदर हिम्मत है, ताकत वाला आदमी है, के भी लगारी, उसको लोगों ने चूज किया। तो इस वक्त जो वॉइस अब हमने वहां पर भेजी है सिंध बार काउंसिल के अंदर, आपको यकीनन नजर आएगा कि एक बेहतरीन लोग सामने आएंगे। और ये चीज सिर्फ हैदराबाद में नहीं हुई है, ये आपकी कराची में भी हुई है। कराची में हसीब जमाली के जो जितने भी जो अपने एक हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो जीते हैं। इसके अंदर आमिर नमाज वराइच जिसका बड़ा किरदार है इस वक्त वकीलों के लिए, वो जीत गया है। इसके अंदर हफीज अशारी दोबारा जीत गया, नईम कुरैशी साहब जैसे दोबारा जीत गए और नए कराची में और बहुत अच्छे लोग आए। इसी तरीके से वहां से जाफर जीत गया है ऊपर की साइड से, जहां पे बड़ी बात चल रही थी। तो सिंध के अंदर नौजवान वकला ने अब दिखाया है कि हम ये घिसे पिटे लोग नहीं चाहते, हमें तजुर्बेकार वो लोग चाहिए जो काम के हों। उनको उन्होंने रखा और उनको रखा जो नए आके काम कर सकते हैं और जिनसे उनको उम्मीदें वाबस्ता थी पिछले सालों में, जिनका उनको लगा कि वो उनके लिए आवाज नहीं बन सके, इस दफा उन नौजवान वकीलों ने उनको नहीं चूज किया है। तो एक बेहतरीन क़यादत हम देखते हैं कि सिंध बार काउंसिल में आई है। जब ये लोग वहां जाके बैठेंगे और सारे अपने खुद ग्राउंड से निकल के आए हुए, मेहनत करके आए हुए, तो ये यकीनन वहां जाने के बाद बेहतरी और वेलफेयर की बात करेंगे, क्योंकि ये जो नौजवान वकील आए ये इनको तकाजा करेंगे, ये उनको पकड़ के कहेंगे कि सर हमने आपको वोट दिया था, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो अब ये चेंज इसी तरीके से आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप डेमोक्रेसी को छोड़ते हैं तो वो चलते चलते अपनी अच्छी शक्ल के अंदर आती है। जब आप पेट्रोल को निकालते हैं तो वो गंदा क्रूड ऑयल होता है, वो बदबूदार होता है, उसकी शक्ल ऐसी नहीं होती है। लेकिन जब आप रिफाइन करते हैं तो फिर वही तेल आपका हवाई जहाज भी उड़ाता है। तो एक सिस्टम चलता है, जब चलेगा तो बेहतर होगा। अच्छा, आपने बात की कि 5 साल के लिए मुद्दती हुए हैं। अच्छा, जो भी वकील होता है, सीनियर वकील हो या छोटा वकील हो, उसका सियासी बैकग्राउंड होता है, वहाँ पीपल्स पार्टी का हो या MQM का, PTI का, ETC। तो क्या बाहर की सियासत कोर्ट की सियासत पे असरअंदाज होती है? क्योंकि हमने देखा कि मौला बख्श चांडियो साहब इलेक्शंस के अंदर आते हैं कोर्ट के अंदर, तो क्या ये लॉबिंग नहीं बनी हुई कि सियासी जत्था जिसे हम कहते हैं कि आके मुसल्लत हो जाए, जो बाहर की सियासत हो रही है वो अंदर इन्फोर्स करे, या अंदर की सियासत बाहर की सियासत का ये अक्सर? मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। असल जो हकीकत थी वो ये कि बाहर की सियासत जो थी वो बाहर के इलेक्शन के अंदर असरअंदाज होती थी और होनी चाहिए थी।
क्योंकि जो अहले इल्म और अहले शऊर हैं वो सिर्फ आपके वकील हैं। वकला के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं, उनसे ज्यादा कानून कोई नहीं जानता है। तो टेक्निकली होना यह चाहिए था बिल्कुल कि जो बाहर के इलेक्शंस हो उनके अंदर वकीलों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से ये मामला फिलहाल उल्टा हुआ है कि बाहर के जो सियासतदान हैं उनका असर हमारी जगह के ऊपर हो गया, और उसकी वजह सिर्फ ये पैसा और ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं कि जी आप अगर हुकूमती नुमाइंदों के साथ आपका ताल्लुक है तो आपकी बार को फंड भी मिलेगा, आपको फलाई काम भी मिलेंगे, आपको चेक भी मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे तो ये मामला नहीं हो रहे। तो हाँ, बाहर के और फिर हमारे कुछ वकील जो है उनका ताल्लुक सियासी जमातों से है, बजाय वो बाहर सियासी जमातों को ठीक करें, वो अपने सियासतदानों की इंटरफेरेंस को कबूल करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि होना नहीं चाहिए, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो एमक्यूएम के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, लेकिन हर वकील का एक नजरिया है, वो अपनी जमातों के साथ मौजूद हैं, लिहाजा उनका इन्फ्लुएंस अगर हमारे ऊपर पड़ता है तो उसका कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, कोई किसी कुछ कहा मिले, कोई किसी का है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं भले किसी भी पार्टी से हूं, मगर जब वकीलों की बात आती है तो मैं वकीलों के फलाह बहबूद की बात करता हूं, वकीलों की पसंदीदा शख्सियत को वोट देता हूं, फिर मैं पार्टी लाइन को भी टो नहीं करता हूं। तो ये चीज बिल्कुल होती है इसके अंदर, और ये आज के ये कल के इलेक्शन में बिल्कुल वाज़ेह हमें नजर आ गया है। अच्छा, आपने एक और बात मालूम करनी थी, क्या वकला भी एक मुनज़्ज़म इदारा है जिस तरीके से डॉक्टर है? दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं जिस तरह यंग डॉक्टर जो है जत्थे बना के हमले करते थे, माजी में देखा 2019 के अंदर असलान नियाज़ी साहब जो कि खान साहब के भांजे भी हैं, उन्होंने एक अस्पताल पर हमला किया, और हमने हाल ही में देखा कि हैदराबाद के वकला ने जो है एक मेन शाहरा को ब्लॉक किया, शहर के अंदर एक लो यानी कि एनआरकी की सिचुएशन पैदा की। तो क्या वकला भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या ये मावरा कानून है? देखिए, बहुत सी दफाओं में ट्रेंड और अंदाज चेंज हो जाते हैं, और जब अंदाज चेंज हो जाते हैं तो फिर आपको नए अंदाज अडॉप्ट करने पड़ते हैं। आज अगर कोई कहे कि जी बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा कि जी पुराने जमाने के अंदर नहीं था, लेकिन आज अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ, उसको अगर चैट जीटीपी नहीं चलाना आया, अगर उसको आज एआई से काम लेना नहीं आया, तो उसके लिए कल मुश्किल हो जाएगी। तो हालात के साथ तब्दीलियां होती हैं। जब आप अपना एक आप खामोश प्रोटेस्ट करते हो जो वकला करते हैं, और वो वकला का जो तरीका है वो बार एसोसिएशन उनकी अपनी कंडेमनेशन के लेटर्स निकालती हैं, मगर अगर उसके ऊपर असर नहीं होता, देखिए ना, ये तो बार और उस इदारे के दरमियान होती है। मिसाल के तौर के ऊपर एसएसपी के साथ मामला था और दीगर मामले थे, तो सबसे पहले हम बार अपनी कंडेमनेशन का लेटर निकालते हैं कि जी हम इसके खिलाफ ये सोच रखते हैं, और वो लेटर्स का असर हुआ करता था। लेकिन जब से इदारों ने हमारे उस असर को लेना बंद कर दिया और इदारे अब हमारी उस चीज पे काम नहीं कर रहे, तो हमारे पास अगला क्या स्टेप रह गया कि हम फिर अपनी फलाह बहबूद के लिए या अपने आवाम के लिए हम बाहर निकल कर आए और जाकर अपनी आवाज लोगों को बताएं। तो अगर आज अपनी आवाज बयान करने का हमारे पास यही तरीका है कि जब तक हम अटेंशन ना लें लोगों की तो बात नहीं होगी, तो उस वक्त तक और क्या तरीका है हमारे पास? तो अगर कुछ वकीलों ने यह काम किया, मैं इसको डिफेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने यह काम किया तो इस मौजूदा हालात और उसकी मुनासबत से यह काम किया, और उसका नतीजा यह निकला कि जो चीज वो अचीव करना चाहते थे उन्होंने अचीव किया। लेकिन अगर हम लोग वही वाली बात है कि जी बातों से बात मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर लाते खाओगे। तो फिर अगर वकीलों को भी इस जगह के ऊपर आना पड़ा तो वो आ रहे हैं, क्योंकि लोग बात नहीं सुन रहे। अब ये वही वाली बात है जी, लातों के भूते बातों से नहीं मानते, तो हम क्या करें? तो फिर इसलिए हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है और अपने लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठानी पड़ रही है, इसलिए हम उठा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है इसकी। अगर मिसाल के तौर पर कोई बाहर का बंदा कानून जानता है, उसके पास वसाइल नहीं है, अगर वो वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है, तो क्या बार उस वसाइल के साथ होगी या वकील के साथ होगी? मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। अभी बार ने एक फैसला किया है, उसके अंदर वकील ने ज्यादती की थी, किसी के पैसे खाए हुए थे, और वकील ने उसको बार ने जो शख्स था उसने कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद परस्यू किया, परस्यू करने के बाद वकील आगे से जिस वकील के खिलाफ कंप्लेन थी उसको बुलाया गया, बुलाने के बाद दोनों का तो फैसला किया गया और उसको पैसे भर के दिए गए। बिल्कुल ये जो एसोसिएशन है ये इसीलिए बनी है कि आप इनके पास जाएं और जाके सही जो मुनज़्ज़म तरीका है उससे जाके बात करें, मुनज़्ज़म तरीके से उससे बात करें तो आपका होता है। और बार बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेती है, हमारे जनरल सेक्रेटरीज या प्रेसिडेंट किसी वकील की साइड नहीं लेते हैं। अगर कोई साइड जाता है और किसी को वकील के खिलाफ कंप्लेन है तो वो हमारे एसोसिएशंस में जाए, अगर वहां से उनको नहीं मिलता है तो फिर वो सिंध बार काउंसिल में जाए, वहां से नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी बैठी है और बिल्कुल आपकी आवाज सुनी जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपना मुद्दा तो सही रखें। हम मुद्दा सही रखते नहीं है, बाहर जाके प्रेस क्लब के ऊपर हम आवाजें देते हैं, उससे नहीं होगा। प्रॉपर एप्लीकेशन दें, आपका काम बिल्कुल सही तरीके से होगा।
तो हमारे साथ मौजूद थे इंतहाई अपनी तो हमारे साथ मौजूद थे अहमद रशीद साहब, जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। कल इंतहाई अहम इलेक्शन हुआ, देखते हैं कि ये इलेक्शन जो लोअर यानी कि मुगला का तबका है, इसको किस तरह लेता है, किस तरह देखता है। और ये तो वक्त बताएगा कि ये कहना कबल वक्त ही होगा कि क्या ये उनकी ज़िंदगी पर असरानंदाज होगा या वही पुरानी कहानी है नए अंदाज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।